फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 247। इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर फाइंड आउट करने के शॉर्टकट जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे SBI PO 2017 को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर बाय यूजिंग बेस मेथड। बेस मेथड क्या होता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है। बेस होता है जो कि 100 का मल्टीपल हो, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, इन सबको हम बेस बोलते हैं। और बेस के पास का कोई अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर हम 2 से 3 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बेस मेथड। तो देखो इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है एक बार सीख लेते हैं। 96 का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, 96 एक नंबर है जो कि 100 के पास है, 100 से कम है। 100 से कितना कम है? 100 से 4 कम है। तो आपको क्या करना है, 96 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 96, यू विल गेट 92। फाइन। एंड व्हाट यू सब्ट्रैक्टेड, आपने सब्ट्रैक्ट क्या किया? आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 को यहां लिख दिया तो मेरा आंसर हो गया क्या? 9216। है ना कितना आसान मेथड। एक बार और समझ लेते हैं। 96 100 से कितना कम था? 4 कम था। तो आपने 96 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आया 92 जो कि हो गई फर्स्ट 2 डिजिट्स। और जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर आया 16 जो आपने एंड में लिख दिया तो आंसर हो गया 9216। ऐसे ही आपको अगर 93 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? 93 100 से कितना कम है? 93 100 से 7 कम है, 7 का डिफरेंस है। तो हम 93 में से सबसे पहले 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 93 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 86। फाइन। और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आंसर हो गया 8649। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है 104 का स्क्वायर। ठीक है, अब 104 100 से ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो हमें क्या करना है? 4 ऐड करना पड़ेगा 104 में। 104 में 4 ऐड किया तो कितना आया? 108। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16, वो मैंने लिख दिया एंड में। तो आंसर हो गया 10816। ठीक है, अब ये मेथड आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा इन 3 एग्जांपल्स के बाद। लेकिन इस मेथड में एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए सीखते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। सो फ्रेंड, सपोज मुझे पता करना है 99 का स्क्वायर और 99 100 के पास है तो मैं 100 बेस यहां पर अप्लाई करूंगा। 100 से कितना कम है? 100 से 1 कम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 98 आ गया। ठीक है, और मैंने सब्ट्रैक्ट क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था 1। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर होता है 1 जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है। लेकिन यहां पर बेस क्या था? यहां पर बेस था 100। यहां पर बेस था 100 और बेस 100 में कितनी जीरो होती हैं? 2 जीरो होती हैं। तो लास्ट में जो भी आपको स्क्वायर आएगा वो लिखना है 2 डिजिट में। तो बेस में जितनी जीरो होंगी उतनी ही डिजिट में आपको लास्ट का स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर क्या आया था मेरे पास? 1। लेकिन 100 बेस था तो 100 में 2 जीरो होती हैं तो उसको 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे? 1 को 2 डिजिट में लिख सकते हैं हम 01। तो 99 का स्क्वायर होता है 9801। ठीक है, तो लास्ट में जो भी डिजिट आएंगी उनको आपको जो भी आंसर आएगा उसको 2 डिजिट में लिख देना है। अब सपोज मुझे 88 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 88 का स्क्वायर बाय यूजिंग बेस मेथड कैसे फाइंड आउट करेंगे? 88 100 के पास है। ठीक है, 100 से कितना कम है? 100 से 12 कम है। ठीक है, 88 इज 100 माइनस 12। सो हम क्या करेंगे? 88 में से सबसे पहले 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 88 में से 12 घटाया तो कितना आया? 76 आ गया। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्ट किया है उसका स्क्वायर करेंगे। 12 सब्ट्रैक्ट किया है, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 जो है वो 3 डिजिट का नंबर है। लेकिन 100 बेस में तो 2 जीरो होती हैं तो 3 डिजिट के नंबर को तो हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि हमें तो 2 डिजिट लिखनी है। तो 2 डिजिट कैसे लिखेंगे? 4 यहाँ लिख देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा उसको लगा देंगे कैरी फॉरवर्ड। तो 76 + 1 बन गया 7744। सो द आंसर इज 7744। तो अगर कोई एक्स्ट्रा डिजिट आती है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगर कोई डिजिट कम पड़ती है तो एक जीरो लगा दो।
सो फ्रेंड्स, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है 989 का स्क्वायर। अब 989 एक ऐसा नंबर है जो कि 1000 के क्लोज है। 1000 के अगर ये क्लोज है तो मैं यहाँ पर बेस यूज करूंगा 1000। यहाँ पर जो हमारे पास बेस होगा वो बेस होगा 1000। ठीक है, ये नंबर 1000 से कितना कम है? ये नंबर 1000 से 11 कम है। 989 इज 1000 minus 11. So what you have to do? You have to subtract 11 from 989. 989 में से 11 subtract कर दो, कितना आएगा? अगर 989 में से मैंने 11 घटाया तो आया 978। फाइन, 978 आ गया। और जो subtract किया है उसका स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर क्या हुआ? 121। आप सबको पता होगा 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 को हम यहाँ लिख देंगे। और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पर मुझे 3 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है 1000 और 1000 में कितनी जीरो होती हैं? 3 जीरो होती हैं। तो जो भी स्क्वायर आएगा उसको 3 ही डिजिट में मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सपोज मेरे पास नंबर होता 996 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती। सो 996 1000 से कितना कम है? 4 कम है। तो सबसे पहले 996 में से 4 सबट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया? 992। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 इज अ 2 डिजिट नंबर, लेकिन यहाँ पर बेस है 1000 जिसमें कि 3 जीरो होती हैं, तो 2 डिजिट में ना लिखकर उसे हम 3 डिजिट में लिख देंगे। 16 को 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे? 016। सो द आंसर इज 992016। सो फ्रेंड्स, क्या होगा अगर नंबर 200 के आसपास हो? सपोज मेरे पास नंबर है 196 और मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 196 एक नंबर है जो कि 200 के पास है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर बेस क्या यूज करना पड़ेगा? बेस यूज करना पड़ेगा 200। बेस यूज करना पड़ेगा 200। फाइन, 200 बेस यूज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है 196 वो 200 से कितना कम है? 200 से 4 कम है। तो सबसे पहले मुझे 196 में से 4 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 सबट्रैक्ट किया 196 में से तो आया 192। ठीक है, इतना करने के बाद सिंस द बेस वॉज 200, क्योंकि बेस 200 था जो कि 100 का होता है डबल, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को कर देंगे डबल। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 384। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप्स थे वो सेम रहेंगे। हमने क्या सबट्रैक्ट किया था? क्योंकि ये नंबर 200 से 4 कम था तो हमने 4 सबट्रैक्ट किया था। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि हम एंड में लिख देंगे डायरेक्टली। सो आंसर इज 38416। सो 200 वाले बेस में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सबट्रैक्ट किया था उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। सेम मेथड वी कैन अप्लाई इन बेस 300। बेस 300 में क्या होगा? केवल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बेस 400 है, नंबर 400 के आसपास है, तो हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप स्क्वायर फाइंड करने का बेस मेथड आप सबको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब बेस मेथड का एक और छोटा सा वेरिएंट है, उसको और देख लेते हैं। वो है बेस 50। अगर नंबर 50 के आसपास हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं चुटकियों में। 46 एक नंबर है जिसका कि मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 46 50 के पास है, 50 के पास है और 50 से कितना कम है? 4 कम है। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते थे कि नंबर में से वो 4 सबट्रैक्ट कर देते थे, जैसे कि बेस 100, 200 या 1000 में हमने किया। लेकिन बेस 50 में आपको ऐसा नहीं करना। बेस 50 में आपको क्या करना है? जो भी डिफरेंस आएगा उसको 25 में से ऐड या सबट्रैक्ट करना है। या तो 25 में सबट्रैक्ट कर दो, या अगर नंबर 50 से ज़्यादा हो तो उतना पार्ट 25 में ऐड कर दो। अब ये जो नंबर है वो 50 से कितना कम है? 4 कम है। सो 25 में से हम 4 सबट्रैक्ट करेंगे। 25 में से 4 सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया क्या? 21। 21 और रिमेनिंग स्टेप विल बी सेम। जो बचा हुआ स्टेप है वो सेम रहेगा एज इट इज, जैसा कि हम और मेथड्स में करते आए हैं। हमने इसमें से क्या सबट्रैक्ट किया था? 4 सबट्रैक्ट किया था। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16। तो आंसर हो गया 2116। जैसे कि सपोज मुझे 56 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 56 50 से 6 ज़्यादा है। 56 इज हाउ मच मोर देन 50? 56 इज 6 मोर देन 50। ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा किसमें, 25 में। 25 में 6 ऐड करेंगे तो 25 प्लस 6 बन जाएगा 31। एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। सो द आंसर इज 3136। लेट्स से मुझे 57 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो 57, 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 ऐड करेंगे 25 में, 25 प्लस 7 बिकम्स 32 एंड 7 स्क्वायर इज व्हाट, 49। सो 3249 आंसर हो गया। आई होप ये जो बेस मेथड है, बेस 50 का जो मेथड है, वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स, अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेरी रहती है कि अगर नंबर बेस के पास है तो हम बेस मेथड लगाकर उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर नंबर बेस के पास नहीं है, अगर हम उसमें बेस मेथड ना लगा पाए, कोई भी रैंडम 3 डिजिट नंबर आपको दे दिया, तो आप उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, अगर नंबर 50 के आसपास है तो आप बेस 50 लगा सकते हो। 50 के कितना आसपास, क्वेश्चन आता है 50 के कितना आसपास, तो 1 से अगर 25 तक का नंबर है तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद ही होने चाहिए, और याद होंगे भी, ठीक है। और अगर नंबर 26 से लेकर 75 तक है, मतलब 25 से 75 के बीच की रेंज का नंबर है, तो हम बेस 50 वहां पर लगा सकते हैं। अगर 75 से लेकर 125 तक के बीच का नंबर है तो हम वहां पर लगा देंगे बेस 100, ठीक है। 200 के आसपास का नंबर है तो बेस 200 लगा देंगे, 300 के आसपास का नंबर है तो बेस 300 लगा देंगे। लेकिन क्या होगा अगर नंबर 125 से लेकर 175 तक की रेंज का है, या नंबर 225 से लेकर 275 तक की रेंज का है, तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस मेथड को। पहले मैं शुरुआत करता हूं एक सिंपल नंबर लेकर। लेट्स से मुझे 104 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जो कि हम बेस मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे इस वाले पर्टिकुलर मेथड से, ठीक है। अब इस मेथड में आपको क्या करना पड़ता है कि कोई भी 3 डिजिट नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स को तो एक ग्रुप में रख लेते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एक ग्रुप में रख लेते हैं, ठीक है। इतना काम कर दिया, लास्ट 2 डिजिट्स को एक ग्रुप में और रिमेनिंग पार्ट को एक ग्रुप में रख दिया। अब हमने किया 1 स्क्वायर, इस पार्ट का स्क्वायर किया तो क्या आया 1। दूसरा किया हमने इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 04, वो क्या आया 04, ठीक है। तीसरा किया हमने 04 का स्क्वायर, 04 का स्क्वायर इज व्हाट 16, ठीक है। इतना आ गया। अब ये आ गया 1, इसको लिख दिया यहां पर, 04 को मिडिल में लिख दिया और 16 को इधर लिख दिया, ठीक है। परफेक्टली फाइन, अब तक क्लियर है। अब क्या करना है मुझे, जो भी ये तीनों पार्ट आएंगे, पहले पार्ट की कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि ये मिडिल वाला पार्ट है और थर्ड वाला पार्ट है, उसको 2 डिजिट में लिखना है। ऐसा नहीं कि इसको 4 लिख दो, जो भी आएगा उसको 2 डिजिट में लिखकर चलो, 04 ही लिखा लेने दो। अब हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को, जो सेंटर वाला पार्ट है, उसको रिपीट करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, और जो भी रिजल्ट आएंगे, इंडिविजुअल 3 रिजल्ट आएंगे, उनको 2 डिजिट में लिखना है। अगर 3 डिजिट आती हैं तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहां पर 16 आ गया, 04 प्लस 04 08 हो गया, और ये रह गया 1, तो आंसर इज 10816। समझ में आया आपको, 10816 इसका आंसर है, और ये पर्टिकुलर इसका मेथड है। अब ये मेथड किस फॉर्मूला पर बेस्ड है, आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सपोज दिस इज a, दिस इज b, तो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज ab, a इंटू b का प्रोडक्ट, a और b का प्रोडक्ट है 04, सो ab प्लस ab क्या बन गया 2ab। तो यहां पर आ गया a स्क्वायर, यहां पर आ गया 2ab, और यहां पर आ गया b स्क्वायर। सो बेसिकली दिस मेथड इज बेस्ड ऑन a प्लस बी होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। तो ये जो फॉर्मूला है इस मेथड के पीछे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया, अभी हम 1-2 एग्जांपल और देखते हैं ताकि ये मेथड आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब फ्रेंड्स, मैंने एक दूसरा नंबर लिया 219 219 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगेन सेम मेथड अप्लाई करते हैं, इन दोनों को एक ग्रुप में रखा और इसको एक ग्रुप में रखा। सबसे पहले मैंने किया 2 स्क्वायर इज व्हाट 4। दूसरा किया इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 19 कितना बना 38। 19 का स्क्वायर कितना आया, आप सबको पता है 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है। इतना काम किया, इसको अब यहां लिख देंगे, 4 को यहां, 38 को सेंटर में और 361 को इधर, ठीक है।
इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर वाले पार्ट को रिपीट करना है, तो 38 यहाँ लिख दिया। अब इनको ऐड कर देना है। वंस यू ऐड देम व्हाट यू विल गेट 361 तो एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन मैंने बताया था कि जो भी सम आएगा उसको 2 डिजिट में लिखना है। तो 361 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 61 इधर और 3 को लगा दिया कैरी ओवर। नाउ 38 प्लस 38 प्लस 3, 38 प्लस 38 होता है 76, 76 प्लस 3 होता है 79, तो यहाँ लिख दिया 79 सिंस मुझे आंसर 2 डिजिट में लिखना था। और यहाँ पर 4 को एज इट इज कॉपी कर दिया, तो ये जो आंसर बना वो बना 47961। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है 513 का स्क्वायर, 513 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड अगर मैं अप्लाई करूं तो इन दोनों को एक ग्रुप में और इसको एक ग्रुप में रख दिया। अब मैंने किया 5 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 का स्क्वायर होता है 25, बीच में लिखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट 5 × 13 65, और साइड में लिखेंगे 13 का स्क्वायर विच इज 169। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रिपीट करना है, 65 यहाँ लिख दिया। अब इनको ऐड कर दो, 69 और 1 चला जाएगा कैरी ओवर, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना था। 65 130 प्लस 1 131, 3 1 यहाँ लिखा, 1 कैरी चला गया, 25 प्लस 1 26, 263169 इज द आंसर। है ना कितना आसान मेथड। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने सीखा कि किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो या तो आप बेस मेथड लगा लो अगर नंबर बेस के क्लोज है, अगर बेस के क्लोज नहीं है तो जो दूसरा वाला मेथड जो कि किसी भी 3 डिजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू कैन अप्लाई द मेथड। ठीक है, अब ये शॉर्टकट आपको काम आएंगे एग्जाम में। एग्जाम में कैसे काम आएंगे, एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या डीआई का क्वेश्चन जिसमें आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने की जरूरत है, जो स्क्वायर किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर से ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कोई नहीं चाहेगा कि कैलकुलेट कराया जाए एग्जाम में। तो जो एग्जाम में एक स्क्वायर कैलकुलेट कराया जाएगा वो या तो 2 डिजिट का नंबर होगा या 3 डिजिट का नंबर होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इन मेथड्स का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। So I hope this session will be useful for you in cracking SBI PO examination.